आप देख रहे हैं TNB। बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर पहले से ही तोड़ रखी है। पेट्रोल, डीजल से लेकर खाने पीने के सामान भी लगातार महंगे हो रहे हैं। इसी बीच जनता को एक बार फिर तगड़ा झटका लग सकता है। जी हां, बता दें कि देश में पावर जनरेटिंग कंपनियों के साथ साथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां यानी कि डिस्कॉम भारी घाटे से जूझ रही है। बताते चले कि देश में पावर सेक्टर का बुरा हाल है और भारत बड़े पैमाने पर कोयला आयात करता है और देश में ऊर्जा का प्रमुख साधन कोयला ही है। ऐसे में लाजमी है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा तो पावर जनरेटिंग कंपनियों की लागत भी बढ़ेगी। वहीं कोयला क्राइसिस की घटना के बाद पावर मिनिस्ट्री ने ऑटोमेटिक पास थ्रू मॉडल को लेकर निर्देश जारी किया है, जिससे आम जनता को लग सकता है झटका। ऑटोमेटिक पास थ्रू मॉडल के तहत अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बाद फ्यूल का रेट बढ़ता है तो सरकारी डिस्कॉम के ऊपर एडिशनल बोझ होगा। बता दें कि डिस्कॉम को पावर प्लांट्स को कॉन्ट्रैक्ट के मुकाबले ज्यादा कीमत चुकानी होगी। हालांकि इस कदम से पावर जनरेटिंग कंपनियों की वित्तीय हालत में सुधार भी होगा, क्योंकि उन्हें बढ़ी हुई कीमत के हिसाब से पैसा मिलेगा। लेकिन सरकार के इस फैसले से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां यानी डिस्कॉम की माली हालत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। वहीं माना यह भी जा रहा है कि रेट बढ़ाना और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। डिस्कॉम का काम बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन है और जनता से उसके बदले पैसे वसूलना है। ऐसे में जब फ्यूल का रेट बढ़ेगा तो डिस्कॉम को बिजली खरीदने के लिए पावर प्रोड्यूसर्स को ज्यादा रेट चुकाने होंगे। लेकिन राजनीतिक दबाव और जनता के विरोध के कारण बिजली की कीमत यानी कि पावर टैरिफ को बढ़ाना मुश्किल होगा। इसके बावजूद डिस्कॉम मजबूरी में पावर टैरिफ बढ़ाने का फैसला लेगा और इसका असर सीधे सीधे आम जनता की जेब पर होने वाला है। कहीं ना कहीं ये निश्चित होता हुआ दिख रहा है कि आम जनता को पहले से ज्यादा अधिक बिजली की कीमत चुकानी पड़ेगी। वही बता दें कि पावर मिनिस्ट्री ने ये बड़ा फैसला लिया है। कोल क्राइसिस की घटना के बाद देश के दर्जनों पावर प्लांट्स ने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि उनके पास बिजली उत्पादन के लिए कोयला नहीं था। प्राइवेट कंपनियों को तो कोयला कंपनियों को एडवांस में पेमेंट करना पड़ता है। लिक्विडिटी के अभाव के कारण उनके पास स्टोरेज का विकल्प नहीं है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। साथ ही कुछ राज्यों में ये मॉडल पहले से ही लागू है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 62(4) में कहा गया है कि अगर फ्यूल के रेट में बदलाव होता है तो पावर टैरिफ को एक साल में कई बार अपडेट किया जा सकता है। वर्तमान में भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां इसे फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट मॉडल पर काम होता है। गौरतलब है कि ऑटोमेटिक पास थ्रू मॉडल की पूरी तरह ऑटोमेटिक नहीं होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट रेट में किसी तरह का बदलाव होगा तो उससे पहले स्टेट कमीशन की मंजूरी लेनी होगी। पावर मंत्रालय ने नए मॉडल को लेकर 9 नवंबर को निर्देश जारी किया था, जबकि इसकी वेबसाइट पर यह जानकारी 11 नवंबर को अपडेट की गई है। देश और दुनिया की तमाम अपडेट के लिए लॉग इन करें www.thenationalbulletin.in पर।